ओलाफ शोल्स जो हैं, जो जर्मनी के चांसलर हैं, उनको एक सेक्शन जो है वो काफ़ी इस चीज़ के लिए प्रेज़ कर रहा है जर्मनी के अंदर कि उन्होंने एक तरह का जो पॉसिबल एक थ्रेट था कि जर्मनी के ऊपर भी अटैक हो सकता है रशिया को, उसको उन्होंने काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो रशियन गैस है उसको बैन नहीं किया। जबकि अमेरिका ने ये क्लियरली उनको कहा भी और उन्होंने ख़ुद भी रशियन गैस जो है वो बैन कर दी है, क्योंकि जर्मन चांसलर ने क्लियरली ये कह दिया कि यार हमारी ये रिक्वायरमेंट है और जो जर्मन सिटीजन्स हैं उनको हम किसी भी किस्म की मुश्किल में नहीं डालना चाहते। हाँ, हम रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, हर किस्म की इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं, स्विफ्ट की और भी जितनी भी हैं, लेकिन लग्जरी गुड्स वगैरह की, मगर गैस के ऊपर अभी हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उसके ऊपर हमें काम कर रहे हैं साथ साथ, तो वो हम बैन नहीं लगाएंगे। कुछ सेक्शन उसको प्रेस कर रहे हैं और मीडिया में कुछ ऐसा सेक्शन भी है जो कि उसको अपोज भी कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि उनको बैन लगाना चाहिए था। उसके अलावा एक और जो उन्होंने काम किया जो कि प्रेस वर्दी काम है कि पोलैंड ने ऑफ़र की थी अमेरिका और जर्मनी को कि वो उनके पास जो MiG-29 फाइटर जेट्स हैं वो ऑफ़र करेगा, और जर्मनी के अंदर जो अमेरिकन एयर बेस है रामस्टाइन, वहाँ से वो प्लेन्स जो हैं वो यूक्रेन जाएंगे और यूक्रेन वाले उसको वॉर के लिए यूज़ करेंगे। इसको जर्मनी ने कैटेगोरिकली जो है वो रिजेक्ट कर दिया, और अमेरिका ने भी साथ ही उन्होंने कहा कि अगर तो जर्मनी से ये प्लेन्स जाएंगे तो रशिया इसको डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट समझेगा वॉर के अंदर और वो एस्केलेट हो जाएगी सारी सिचुएशन। तो इन दोनों चीज़ों को उन्होंने रिजेक्ट करके ये आप कह सकते हैं कि एक पॉसिबल जो ख़तरा था कि जर्मनी के ऊपर भी कोई इस तरह का अटैक हो सकता है रशिया की तरफ से, उसको उन्होंने काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर दिया, क्योंकि पोलैंड जो है उनकी एक अपनी हिस्ट्री है रशिया के साथ जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जर्मनी जो है वो किसी तरह इसके अंदर और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाए। जर्मनी के रशिया के साथ बहुत अच्छे इकोनॉमिक टाइज़ हैं, तो वो नहीं चाहता कि वो किसी तरह से वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो, लेकिन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स वो उनकी सारी सपोर्ट भी कर रहे हैं, बाकी तरह की सैंक्शंस लगा रहे हैं, एड भी दे रहे हैं। उन्होंने अपनी इतनी बड़ी पॉलिसी शिफ्ट किया कि उन्होंने अपनी आर्मी का बजट, जर्मन मिलिट्री का $100 बिलियन यूरो इनफैक्ट इस साल इंक्रीज़ किया, और उन्होंने वेपन्स वगैरह भी जो है यूक्रेन को बेचे, जो कि जर्मनी की पैसिफिस्ट पॉलिसी थी वर्ल्ड वॉर के बाद, और वो ये नहीं कर रहे थे। तो ये दो अच्छी चीज़ें हुई हैं। जर्मनी के जो एक्स चांसलर थे जेरार्ड श्रोडर, वो आजकल गए हुए हैं मॉस्को, और यूक्रेन की रिक्वेस्ट पे वो गए हुए हैं क्योंकि उनके काफ़ी सारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं पुतिन के साथ और रशियन गवर्नमेंट के साथ। तो वो वहाँ गए हुए हैं किसी भी तरह इस कॉन्फ्लिक्ट को डिज़ोल्व करने के लिए और इसको रिज़ॉल्व करने के लिए। तो देखें, होपफुली ये लग रहा है कि इट विल बी समथिंग गुड, इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा ही निकलेगा और वो कामयाब होंगे वहाँ पे। उसके अलावा मैंने आपसे एक लाइव स्ट्रीम की थी जिसमें मैंने आपसे शेयर किया था कि पोलैंड जो है वो बड़ा खुशी बहुत सारे रेफ्यूजीज़ यूक्रेन से ले रहा है और उनकी हेल्प कर रहा है। मगर मैंने आपको साथ ही ये कहा था क्योंकि मीडिया में इतनी ज़्यादा ये हाइप उन्होंने क्रिएट की हुई थी पिछले लास्ट 2 हफ्ते में, जैसे जैसे ये वॉर स्टार्ट हुई थी, तो उस वक्त काफ़ी सारे लोग बढ़ चढ़ के आगे आए और वॉलंटियर उन्होंने हेल्प की, और वो अभी भी कर रहे हैं जर्मनी के अंदर भी और पोलैंड के अंदर भी। लेकिन अब वहाँ से ख़बरें ये आना शुरू हो गई हैं कि जो वॉलंटियर्स हेल्प कर रहे हैं पोलैंड में, उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन से जो लोग आ रहे थे शुरू में, इनिशियल वेव्स जो आ रही थी, उनके तो रिलेटिव्स रहते थे पोलैंड के अंदर, लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं उनके कोई घर बार कोई रिलेटिव्स नहीं है पोलैंड के अंदर, और उनको अब प्रॉब्लम हो रही है कि उनको रखा कहाँ जाए, उनको कौन ठहराए, उनके लिए शेल्टर्स नहीं है, उनके लिए रेफ्यूजी सेंटर्स इनफ नहीं है। तो उनके ऊपर भी स्ट्रेन पड़ना जो है वो स्टार्ट हो गया। पोलैंड की गवर्नमेंट जो है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस चीज़ के अंदर ज़्यादा हेल्प नहीं कर रही और एड प्रोवाइड नहीं कर रही, और जो इंडिविजुअल वॉलंटियर्स हैं सिर्फ वही हेल्प कर रहे हैं इस क्राइसिस को सॉल्व करने में। तो अब वो सारे जो रेफ्यूजीज़ जो बेसिकली पोलैंड आ रहे हैं, उनका इवेंचुअल गोल मोस्टली उनमें से उनका यही है कि वो वहाँ से पोलैंड से जर्मनी आना चाहते हैं। तो जर्मनी के ऊपर स्ट्रेन अभी आएगा और सारे रेफ्यूजीज़ का, तो उससे फिर यहाँ पे जो जॉब सिचुएशन है, जो इन जनरल सिक्योरिटी सिचुएशन है या इकोनॉमी की सिचुएशन है, वो भी डेफिनेटली ऑफ कोर्स अफेक्ट होगी। तो देखते हैं कि वो कैसे अनफोल्ड होता है, लेकिन अभी तक के लिए बेसिकली यही जो है वो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, और जैसे जैसे सिचुएशन अनफोल्ड होगी तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना के करंट सिचुएशन जो है वो शेयर करता रहूँगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।